कहते थे, हाँ भाई यार इद्रिस बेटे क्या हो रहा है यार, वो जरा वो सुना दे जरा बिल्ली वाला आइटम। तो वो मुझसे बिल्ली वाला आइटम सुनता, बिल्ली वाला आइटम बड़ा जबरदस्त है कि एक वो मैं उनको आइटम कहता था कि एक बिल्ला बिल्ली को ऑफर कर रहा है कि आप फिल्म में चले। उस वक्त बड़ा अपना स्टाइल था, वो कहते ओए माँ की तेरा मुंह ऐसे लगता तेरा मुंह नहीं पे आटे थे कलस्तर पे दिल का कलस्तर में चावल पा दे आटा पा दे, पर यकीन कर माँ पीपा सड़ गया गल गया टूट गया पच गया। बिल्ली कहती थी अब बिल्ली नाराज हो जाती थी, बिल्ला गाना गा रहा है। रेगुलर था अपना स्टाइल था, वो तो ओए ओए हम कौन सा पानी पीता है वो हुक्का नहीं। आपका पेन, आपका दर्द बचा है, और जाहिर सी बात है जब कभी किसी के इंसान के साथ ज्यादती हो तो उसको वोकल होना चाहिए अपना कमाल भाई इस बारे में कि हाँ यार देखो ये चीज हुई है, और ताकि शायद हो सकता है कि किसी ने अगर लाइल्मी में किया हो, नादानिशतरा तौर पे अगर कुछ किया तो वो शायद बेहतर कर सके आपको, कि अल्लाह आपको हयाती दे, जिंदगी आप आज भी मौजूद हैं, तो शायद उनके इस प्लेटफॉर्म से अगर आपका मैसेज जाएगा तो शायद उनके आने वाले वक्त में उनके आपके मामला में कुछ बेहतरी कर दें। सवाल कर ले, मैं शायद आज भी ये बात ना हाँ, नहीं बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो दोनों गधे अपनी अपनी गधियों को बुलाते हैं। पढ़ने का गधा अपनी गधी को कहता है डार्लिंग कम ऑन कम ऑन। आपको ऐसा लगता है मुझे कि नजरअंदाज किया जाता है, जैसे कोई लॉबी सिस्टम होता है ना, हर जगह पे पोलराइजेशन होती है, उसी तरह का आप मुझे शिकार लगते हैं। अब कहाँ तक ये सारी बातें हैं उसको आपने बताना है। आपकी यही बात है जो मेरा दिल दुखा हुआ है। बहरहाल मेरा वो इंडिया का भी हो गया था, मेरा बाकायदा सोनी एंटरटेनमेंट का वीजा भी लगा हुआ है रियली पासपोर्ट पे। बिल्कुल कुरैशी साहब होते थे लवाया सोनिया चंगा लगाए मासत की जाए, आज तो बात जो तू टुरेगा तो तेरे पैर विचों ठक 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 दी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान आज एक स्टेज के एक नामवर और एक बहुत ही पुराने आर्टिस्ट जिन्होंने बरसों स्टेज, टेलीविज़न, इवन फिल्म में हमें बहुत हंसाया है, और आज हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब इदरीस साहब, जो कि कमाल इदरीस साहब, जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इदरीस भाई, इदरीस भाई माशाल्लाह आपको हम बरसों से इन तमामी मीडियम पे देख रहे हैं, यानी अगर फिल्म कहें, टीवी कहें, और इसके अलावा स्टेज पे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टेज नहीं होगा, चाहे वो उमर शरीफ साहब का हो, चाहे वो सिकंदर सनम का हो, चाहे लियाकत सोल्जर का हो, चाहे मोइन भाई का हो, जिसमें आप नजर नहीं आते थे। यानी बहुत बड़ी एक जर्नी है आपकी माशाल्लाह, और जिस तरह से माशाल्लाह आपने फिट रखा हुआ है यार, आपकी बिल्कुल एज कहीं से नजर ही नहीं आती कि माशाल्लाह इतने पुराने आर्टिस्ट तो बिल्कुल ऐसी आज भी नहीं, मतलब अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बस ये मोहब्बत है आप जैसे भाइयों की, दोस्तों की जो दुआएं हैं, वो दुआएं चल रही है। अच्छा, दुआओं की तो फैले। अच्छा, बहुत सारे रंग हैं आपके अंदर, यानी कॉमेडियन के अंदर एक होता है कि चलें कुछ जुमलाबाजी करके हंसाते हैं, कोई एक्शन करके हंसाते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे आपके हवाले से रिसर्च करने का मौका मिला। जी। तो मतलब फिल्में आपने की, और फिर मुझे ये भी एक नई चीज़ पता चली कि मशहूर ज़माना जो हमारे पास सिंगर थे खिलाक अहमद साहब, आपके सगे मामू थे, मेरे सगे मामू थे। तो माशाल्लाह उन्होंने भी एक बहुत बड़ा टाइम पाकिस्तान के अंदर गुजारा, और बड़ा नामवर है ना गायक थे, बड़ा करम उनकी, बहुत अच्छा अल्लाह ताला। तो मामू की वजह से आप सिंगिंग में क्यों नहीं गए, आप कॉमेडियन में क्यों चले गए, कॉमेडी में? बस मैं असल में जब मैं छोटा था, उमर भाई को भी पता है कि मैं उनका बेटा हूँ, भांजा हूँ, तो अखलाक मामू के साथ मैं स्टूडियो जाता था। तो मैं एक्टरों को देखता था। अच्छा। तो बजाय सिंगिंग के मुझे एक्टिंग का एक शौक पैदा हुआ। सुल्तान राय साहब, वहीद मुराद साहब, और बड़े लेजेंड
हमारे अब तो खैर हमारी न्यू नस्ल जो है वो नहीं जानती, हाँ हाँ लेकिन जाहिर है कि पुराने लोग हैं वो हमारे लेजेंड आर्टिस्टों को जानते हैं। जी जी तो मैंने कहा यार मैं भी एक्टिंग करूंगा उसमें, यार अच्छा लगता है, लोग फिल्मों में देखते हैं। हाँ हाँ तो वो मुझे शौक हुआ। हाँ हाँ तो कॉमेडी का मुझे बचपन से शौक था। और अभी मैं ऑफ द कैमरा था, मैं सुन रहा था आप तो बिल्कुल मतलब ना सिर्फ उमर भाई बल्कि जो लहरी साहब हैं, रंगीला साहब हैं, उनकी मतलब इस तरह की मिमिक्री लग रही थी जैसे लग रहा था वही लोग बातें कर रहे हैं मुझसे। बस वो जरा उमर भाई की तो एक थोड़ा सा कुछ स्टार्ट में हो जाए फिर बाकी अल्लाह बातें ताला करते। उनकी माफ़रत फरमाए। आमीन। और हमारे उस्तादों में से थे मेरे। हाँ उनका जो आम जिंदगी में था स्टाइल था वो बड़ा जबरदस्त था। और वो क्या वो एक खास आइटम बिल्ली वाला वो आप मुझे सुनते थे। वो बुला के ऑफ द कैमरा भी बुलाते थे और आपसे किस तरह से बोलते थे वो उमर मुझे भाई? कहते थे हाँ भाई, यार इद्रिस बेटे क्या हो रहा है, यार वो जरा वो सुना दे जरा बिल्ली वाला आइटम। तो वो मुझसे बिल्ली वाला आइटम सुनते थे। बिल्ली वाला आइटम बड़ा जबरदस्त है कि एक वो मैं उनको आइटम करता था कि एक बिल्ला बिल्ली को ऑफर कर रहा है कि आप फिल्म में चले। हम्म बिल्ली कहती मैं नहीं आ सकती अब्बा घर में। हम्म तो बिल्ली नाराज हुई तो बिल्ला उसको गाना गा के मनाता है कि जानू सुन जरा पल के तो उठा। हाँ 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 वो गाना गा के बिल्ली को मनाता है। हम्म बिल्ली मान जाती मगर बिल्ला नाराज होता है। हम्म उसके बाद बिल्ला जो है वो जब नाराज होता है तो बिल्ली नुसरत फतेह अली मरहूम की कव्वाली गाती है, अखियां उड़ीक दे दिल बाजा मारदा। तो वो झगड़ा होता है तो मैं सुना देता हूँ। तो बिल्ला कुछ यूं कहता है, वाओ बिल्ली कहती थी। अब बिल्ली नाराज हो जाती थी, बिल्ला गाना गा रहा है। बिल्ली मान गई। अब बिल्ला नाराज हो गया, उसको मनाने के लिए बिल्ली नुसरत फतेह अली मरहूम की कव्वाली गा रही है। इनके बाद क्या झगड़ा शुरू हुआ। तो उमर में बड़ा हंसते थे जाहिर है, कहता यार मजा आता है। वैसे आपने बिल्ली से भी नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली गवा दी, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी माशाल्लाह आपने बहुत ऐसे अल्लाह ताला की जबरदस्त दी हुई आपने इस सारी सलाहियत है। चीजों को किया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपका जैसे कि हर आदमी किसी को आइडियलाइज करके आता है, तो आपका ये जो इस फन की तरफ आना हुआ, मतलब कौन बना आपको जिसको देख के आप इस स्टेज में और बाकी कॉमेडी असल के में शोशे में आए? कॉमेडी फिल्में ज्यादातर देखी रंगीला साहब की और मुनव्वर ज़रीफ साहब की। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक से देखता था। और फिल्में जाहिर देखते थे आप? बहुत फिल्में देखता था। ओके। वो स्टाइल फिर मैंने अपनाना शुरू किया। तो हम्म। मैं वन मैन शो जो करता था ना फंक्शनों में, तो मैं अदाकारों की कॉपियां करता था बस में। रंगीला साहब की भी? रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, ये सब हमारे लेजेंड आर्टिस्ट। अच्छा। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब का बड़ा अपना स्टाइल था। वो कहते ओए माँ की तेरा मुंह ऐसे लगता तेरा मुंह नहीं पे आटे थे कलस्तर पे दिल का, इस कलस्तर में चावल पा दे आटा पा दे, पर यकीन कर बाप ही पसड़ गया गल गया टूट गया फज गया। और लोग की आहद नमाज पैर में जन्नत हंदे पर तेरे पैर में तजुम्मे बजा दी जुत्ती भी कोई नहीं ले फिर मामा टूट चले रब रख माँ। क्या बात है यार, जबरदस्त। मुनव्वर ज़रीफ साहब का आपने बिल्कुल रंगीला याद साहब का था। अपना स्टाइल था। वो तो आए ओए ओए हम कौन सा पानी पीता है वो हुक्का नहीं। उनका स्टाइल ये था। क्या बात है, उनके उसके लिए तो वाकई बड़ा बहुत एनर्जी एनर्जी चाहिए चाहिए। जितना आपने माशाल्लाह अभी इस बहुत वक्त। एक्शन कॉमेडियन थे हमारे। और बड़ा वो करते थे। और अपने वो अल्लाह बख्शे लहरी साहब, ले साहब का अपना स्टाइल, वो बड़ा सोबर थे और और साइलेंट। बात ऐसी करते थे। हाँ। अबे इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी ये नाम। अबे नाम बदल लो। वो एक हम ड्रामा करते स्टेज ड्रामा, तो एक आर्टिस्ट था हमारा मुशर्रफ, वो गया था एक सीन में पिटता था वो। पर पूरी टीम हमारी कराची से गई थी, मुल्तान में ड्रामा कर रहे थे। ओए उसका नाम था अड़ियल ओए ओए। तो लहरी साहब ने उसको बुलाया कि ले इधर अबे, वो गंजे हल्का सा गंजा था वो, इधर अबे, अबे तू कराची से पिटने आया है? कहते नहीं लहरी साहब मैं काम सीख लूंगा। अबे तू नहीं सीख सकता। कल नहीं मैं सीख लूंगा। अबे चरिया नहीं सीख सकता।
कहने नहीं, मैं ये वेल्डिंग का काम नहीं है। अबे को वेल्डिंग का काम है जो तू सीख लेगा, इधर आ। तो बड़ा उनका अपना स्टाइल था बहुत। एक साहब मिल गए हमें, लहरी साहब को, कहने लगे जी आइए मैं मुल्तान की सैर कराता हूँ। वो मुल्तान की रोड पे ले गए लहरी साहब को, और कहने लगे ये देखिए जी मोहम्मद अली का घर था। कहने लगा मोहम्मद अली किले का होगा, अबे मुझे बता रहा है, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है। तो अजीब अजीब बड़ा जबरदस्त था, उनके साथ काम करने का बहुत मजा आया था भाई, और बहुत लेजर था। अच्छा, माशाल्लाह, मिमिक्री आर्टिस्ट प्लस कॉमेडियन, और फिर उसके साथ साथ मतलब आप डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, जैसे अभी मैं हैरत पे पड़ गया देख के, और माशाल्लाह आपने बिल्लियों के साथ कवालियां गवा दी, और जिस इस तरह से आपने गाने गवा दिए, वाकई अगर एक एज्यूम और किया आइटम जाए, है गधों का। वो वही मैं आपसे उसी तरह आ रहा था। वो वही क्या है, बात- वो जो कल्चर्ड गधा और अनकल्चर्ड गधा मैं जो है। कभी जब ओपन एयर में ड्रामा करता हूँ आर्ट काउंसिल में, तो लोग आवाजें निकालते हैं, बिल्ली गधा, बिल्ली गधे की आवाज निकालो। हाँ, फिर मैं निकालता था, तो दो गधे होते हैं, एक पढ़ा लिखा गधा, हम्म, एक जाहिल गधा। तो दोनों गधे अपनी अपनी गधियों को बुलाते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा गधा अपनी गधी को कहता है, डार्लिंग कम ऑन कम ऑन, आ आ आ आ आ आ। अब जाहिल गधा, जाहिल को गुस्सा आता है, वो अपनी बीवी को बुलाता है, अपनी गधी को कहता है, कल्लन की माँ हिया को आ, हिया को आ आ आ आ आ आ आ और बहुत अच्छे अच्छे काम करने का बहुत मजा आया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये कब आपको एनालाइज हुआ सारी चीज़ों का? एक आदमी अपनी ही शख्सियत को भी पहचानता है ना, कि वो उसके अपने अंदर है, वो कौन है। तो मतलब कब आपको पता चला ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, हंसने हंसाने वाला काम। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ ये बड़ी बात है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल बात है, और ये एक बड़ी अच्छी, एक तरह इसे कहना चाहिए एक इबादत वाली बात है, कि अच्छा, आजकल के इस माहौल के अंदर लोग बड़े परेशान हैं, है। और किसी भी दो सीन से, जुमलों से कोई हंस देता है तो ये आप बहुत बड़ा उनके लिए बड़ी रेमेडी का काम हमारी कर रहे होते कोशिश हैं। होती है तो ये अक्सर। कहाँ लगा आपको, किस स्टेज पे लगा कि नहीं यार मैंने यही कुछ करना है? बस वो एक तो मुझे शौक था, लगन थी कि हम्म, लोगों को हंसाने की। हम्म, तो फिर मैंने कहा यार कॉमेडियन ही बनूं, हाँ, मतलब बजाय संजीदा एक्टर होने के हाँ, कॉमेडी एक ऐसा है स्टाइल है हाँ, कि लोग हंसते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा उनको दिल बहल जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। तो वो फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे ड्रामा भी तबाक से, जब मैंने पहला स्टेज ड्रामा किया 79 में, ओ, तो वो भी कॉमेडी था। हम्म, तो फिर मैंने कॉमेडी ही अपनाई, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, हाँ, फिर मैंने कॉमेडियन एज ए कॉमेडियन ही काम करना शुरू किया। गुड। अच्छा, आपकी वैसे फैमिली में माशाल्लाह कौन कौन है, और ये क्या बच्चे वगैरह में से भी ये इस फन की तरफ कोई आ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो आए? नहीं, वो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मेरे 2-3 बच्चों ने काम किया टीवी पे। खुदा अच्छा, की बस्ती एक चलता था राशिद भाई का, ओके, और जो जियो से चल रहा था, अच्छा, उसमें पुराना मेरा वाला बेटा, खुदा की पुराना बस्ती। वाला। तो वो उसमें अब नया जो बनाया था स्टाइल में, नौशे हाँ, नौशे का छोटा भाई जो बना था वो मेरा बेटा था, अन्नू। ओके, अच्छा, अच्छा, तो तकरीबन उसने 165 एपिसोड किए उसने। ओके, अब वो माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब दुबई चला गया। हम्म, तो कह रहे पापा ये बड़ी मेहनत का काम है, ये आप ही कर सकते हैं। हम्म, आज वो माशाल्लाह दुबई में मैनेजर है, डायमंड की माशा शॉप पे, 11 माशा साल हो गए उसको। माशाल्लाह 5 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह, 7 बच्चे हैं मैं माशाल्लाह। नाना भी हूँ, वो दादा भी हूँ मैं। माशाल्लाह, बड़े फिट नाना दादा नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि फारिग औकात में क्या करते हैं वैसे आम तौर पे, आपका क्या रूटीन है? कोई जॉब वगैरह, कोई बिजनेस भी है, या फिर नहीं, ये इसी पे इसी आपने पे। सारा काम किया हुआ है? पहले मैं जाहिर है कि क्राइसिस थे, छोटे थे बच्चे, तो परेशानियां थी, क्योंकि ये हवाई रोजी है। एग्जैक्टली। तो मैं इसी से बच्चों को पालता रहा। कभी पेमेंट नहीं मिली, प्रोड्यूसर के पीछे भागना है, वो नहीं भागना है। अब बास टाइम हमारे पास किराया भी नहीं होता था घर जाने का, तो हम पूरी रात होटल में बैठते थे, और काकड़ रोड था सदर में। सुबह जब फजर की अजान हुई, रोशनी निकलना शुरू हुई, बसें चल गई। वो बस का किराया उस वक्त होता था 8 आने या 12 आने, ऐसी। और बस कौन सी होती थी? बस कौन सी होती थी? बसें होती थी, वो केटीसी की होती थी बस, पुरानी लाल रंग की बसें। वो खटारा भी होती, उसमें बैठ गया घर।
तो बड़ा अच्छा टाइम था, टफ भी टाइम था, लेकिन हाँ। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे इस काबिल अल्लाह हो ने गए आसानियां कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे कहते हैं पापा अब आप आराम करें, मैं कहा नहीं बेटा आराम करूंगा ना जंग लग जाएगा। ये बात सही कह रहे हैं। तो जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं लोगों को हंसाने की कोशिश करता रहूंगा आखिरी टाइम तो तक। मतलब आपकी वैसे क्या रूटीन रहती है फारिग औकात में? कुछ मतलब कहना चाहिए कि घर ही के अंदर रहते हैं, कोई ज्यादा स्पोर्ट्स घर में खेलते हैं, क्या मतलब एक्टिविटी जब क्या काम रहती नहीं होता तो घर में है? हाँ। सौदा सल्फ ले आए, अच्छा। थोड़ा सा बच्चों का हाथ बटा लिया, पोतों पोतों के साथ खेलने लग गए। हम्म। तो पार्ट टाइम अब हमारे घर में लीडो शुरू हो जाती है, अच्छा, अभी लीडो होता है? वो लीडो खेलते हैं। हाँ अच्छा हाँ मुझे क्योंकि मैं हार जाता था, तो जब मैं हारता था ना बेगम से हाँ। तो मैं लीडो फाड़ देता था। ये तो गलत बात है। तो आपको घर में, उसी घर में है ना, रात में सोना नहीं था? आप ये भूल जाते हैं कि लीडो भी फाड़ लें मेरी और वाइफ उसी घर में कहती रात में रहना भी आपने। मैं अपने पापा को नहीं खिलाना। मैंने क्यों, ये लूडो फाड़ देते हैं। तो मैं अब देखता हूँ, खेलता नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि हाँ। आपके मौसीकी वगैरह सुनते हैं वैसे हाँ माशाल्लाह? मौसीकी से तो अल्लाह कोई वाह। आपके जो आप जिसको आप पसंद करते हो बहुत, के जब भी आपको मौका मिलता हो उनकी मौसीकी सुनते हो, कौन है वो आर्टिस्ट? वो ज्यादातर गजलें गीत खान साहब, मेहदी हसन खान साहब मेहदी की, हसन खान उनके साहब को उनके सुनते हैं। बहुत अच्छे नगमात होते हैं, पुराने सॉन्ग अच्छा, और उनके अलावा कोई बहुत और? सारे हैं। अपना अहमद रुश्दी साहब, अहमद रुशी मेरे साहब, मामू अखलाक अहमद, अखलाक अहमद साहब, और अपना वो थे मसूद राना साहब, मुजीब उन, आलम साहब, उनके भी आप सुनते बहुत हैं? अच्छे हैं। माशाल्लाह अरुणा माशाल्लाह। लैला, हाँ हाँ। हमारी अच्छा, नाहिद आपने अख्तर, फिल्मों में भी काम किया था ना? मोइन भाई की भी एक थी, चार, मिस्टर केटू। मिस्टर केटू। मिस्टर केटू में दिलबर खान बना हुआ था मैं, चाय का माशाल्लाह। होटल होता है मेरा। और कौन कौन सी फिल्में थी? और थी मेरी एक फिल्म मुस्कुराहट थी, हाँ हाँ। और एक थी मेरी बगावत, वो सिंधी फिल्म थी। अच्छा, सिंधी फिल्म में भी सिंधी किया? फिल्म भी, उसमें मुझे आती नहीं थी लेकिन डबिंग की डबिंग थी की थी उन्होंने। उन्होंने। तो एक थी वो हमारे ऐसा भी होता है, वो जो 82 में भी सिनेमा पे लगी थी, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। हम्म शबनम साहिबा, शबीर मोहम्मद साहब और मसरूर अनवर उसके डायरेक्टर राइटर थे, हम्म बड़े अच्छे शायर थे। हम्म और एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्म बनाई थी। हम्म उसमें आरफा सिद्दीकी की पहली फिल्म थी हम्म और मेरी भी पहली फिल्म थी। हम्म तो एज ए मेन कॉमेडियन में उसमें मैं था। हम्म। तो वो बड़ा अच्छी फिल्म रही, लेकिन मैडम वो डेड शबनम का फ्लॉप हो भी गई। आप हाँ उनका भी मैं स्टाइल करता था, वो कुछ यूं करके वो बात करती, चले जाओ बाबू चले जाओ, तुम चले के तुम मैं मर जाओगे बाबू बाबू बाबू। तो वो बड़ा करता था माशाल्लाह, आपने अच्छा खासे लोगों को इस बहुत। वक्त है ना डाउनलोड किया हुआ है जैसे अपनी में। मुस्तफा कुरैशी साहब होते थे, लवाया सोनिया चंगा लगाए मां सद की जाए, आज तो बाद जो तू जो टुरेगा तो तेरे पैरों विचों ठक 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 दी नहीं नत रुई नथ नथ दी आवाज आए कि मां सद की जाए। वो स्टाइल थे। अब अगर आपने इनका बता दिया तो इनके जो राही साहब थे, राही जो साहब हमेशा तो मेरे हमेशा ख्याल में मौला जट में आते थे। स्टूडियो के स्पीकर फट जाएंगे। हाँ। मौला मारे ते मौला नहीं मर सकता है, ते फिर याद रखी न तो हाँ मेरा ना मौला जट्टा अरे है। भाई क्या बात! तो उनका मतलब स्टाइल- सारे आपके ना सारे ऑर्गन मैंने देखा इस वक्त बाहर आ रहे थे, इतनी एनर्जी उनका और स्टाइल इतना भी आपने जबरदस्त था, जोर लगाया बहुत। हुआ था। क्या बात है, क्या बात! अच्छा, देखो, खाने वाने में कुछ खास खाते हैं या फिर ऐसे ही बस घर का जो भी मिल जाता है वो खा नहीं, लेते हैं? खाने में ये था कि मुझे, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी जुबान पर वो झिल्ली नहीं थी जो मिर्चें बर्दाश्त करती है। अच्छा। तो मैं शुरू से चाय और पराठा हम्म या दूध के साथ डबल रोटी या पराठा वो खाता था। फिर मेरे अब्बू ने गुजरांवाला में मेरा इलाज करवाया, डॉक्टर कैप्टन अकरम थे, हम्म उनसे इलाज कराया। तो फिर मेरी झिल्ली आई, हम्म तो मैं नमक बर्दाश्त करने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इनके अंदर इतना जहर हो गया है हम्म। कि अगर सांप काटेगा तो सांप मर जाएगा मगर इनको कुछ नहीं होगा, इतना जहर हो गया था। तो ओह। इन्होंने कहा खतरनाक हद तक ये जा सकता है, तो आप इनका इलाज करवाएं। तो मैं छोटा सा था, चंद महीनों का था। फिर उसके बाद चंद साल जब हुआ तो चंद साल के बाद मेरा बाकायदा उन्होंने इलाज किया। फिर अल्लाह का शुक्र मैं खाने लग गया। तो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी वाइफ ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिर्चें डाल के आयरन डाली। अब मैं तो ऐसा खाता हूँ अच्छा, कि वाह वाह। मतलब घर के खाने ज्यादा घर के प्रेफर खाने करते हैं बाहर के मुकाबले? असल में शो में तो आपको पता है मिलते हैं, हम्म, लेकिन वो इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे लिए सेहत के लिए अब मुझे सेहत है वो खाने। तो मतलब थोड़ा सा सादे खाने, घर के अब खाने सादे खाते हैं, खाने प्रेफर खाता करते हैं। हूँ, अच्छा, दाल चावल ज़्यादा इस भाई शौक एक से। छोटा सा हमारा एक सेगमेंट रहता है हाँ। और उसमें जाहिर सी बात है किसी की भी वो नफी करना नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली हमने एक
नाम आर्टिस्टों के देने, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ता जाना है, फिर हम देखेंगे कि आप सिलेक्शन आप क्या कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट होता हूँ नाम के साथ। ठीक है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा जनाब अयाज खान जी जी। या फिर हनीफ राजा। हनीफ राजा इस दौर के हिसाब से अच्छे हैं। अयाज खान का अपना स्टाइल था, लेकिन दोनों बेहतर है। नहीं, लेकिन किसी अभी तो और आगे लिस्ट है। हनीफ राजा बेहतर है। हनीफ राजा हनीफ को आगे राजा से। बढ़ेंगे इसमें। अच्छा जी, हनीफ राजा या फिर आफ्ताब आलम। नहीं, हनीफ राजा। ठीक है, हनीफ राजा या वली शेख। वली शेख सही है, ठीक है, बेहतर है। अब बेहतर है, अब बेहतर है। अब बेहतर हो गया, क्योंकि जब से वो सिकंदर के साथ रहा हाँ हाँ, तो अच्छा कॉमेडियन हो गया है वो। ठीक है। अच्छा, वली शेख, रऊफ लाला। रऊफ लाला। रऊफ लाला, ठीक है। रऊफ लाला या शकील सिद्दीकी। शकील से थी इस वक्त तो शकील माशाल्लाह बहुत अच्छा। ठीक है जी, शकील सिद्दीकी या जाकिर मस्ताना। ये शकील का अपनी एक स्टाइल है, अपना एक क्लास है। जाकिर अच्छा। मस्ताना भी बहुत अच्छा है, लेकिन शकील सिद्दीकी की तरह। शकील सिद्दीकी पहले ठीक। नंबर पर ही है। शकील सिद्दीकी या सिकंदर सनम। सिकंदर बहुत अच्छा, मेरा जूनियर भी है। और क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जब मैंने पहला ड्रामा उसने मेरे साथ किया तो ड्रामा छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा यार नहीं नहीं कमाल ही, मैं नहीं करूँगा बाबू, स्क्रिप्ट छोड़ दिया उसने, ड्रामा नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा यार मैं उस वक्त मेरा नाम था, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिलेशनशिप था और नाम चलता था, और कमाल इदरीस। तो वो भाग गया ड्रामा छोड़ के, क्योंकि मेरा जूनियर था, मेरे इलाके में रहता था। तो डायरेक्टर थे हसन सादिक साहब। ये कौन सा इलाका है? ये कोरंगी। कोरंगी। कोरंगी, अभी तक मैं भी कोरंगी में ही हूँ। ठीक। तो फिर उसको डायरेक्टर हमारे हसन सादिक ने कहा नहीं नहीं कमाल अपना आर्टिस्ट है, कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा यार नहीं नहीं ये बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है उसके अंदर खुदादा सलाहियत बहुत थी, लेकिन उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया था। वो सिंगर था। हाँ, उनके बेटे ने भी आगे बताया उनको गायक का बहुत शौक था, गाने पहले का तो बहुत। वो ढोलक भी बजाता था हमारे साथ स्टेज फंक्शनों में। हाँ। फिर वो ढोलक से वो सिंगिंग करने लग गया था। हाँ। सिंगर भी अच्छा था, पैरोडिया ज्यादा करता था। और मेरे ख्याल में आपके साथ टेलीफिल्म जो उन्होंने बनाई उसमें भी थे आप। मैं उसकी एक फिल्म में था। अच्छा, कौन सी? ड्रैगुला वाली में। अच्छा, उसमें थे। उसमें था। फिर वो सिकंदर ने जब पहला ड्रामा किया उसके बाद खुल गया माशाल्लाह। फिर जो आपको पता है अल्लाह ने उसका जो हाथ पकड़ा, उसके अंदर जो सलाहियत थी वो बाहर आई। वो फिर उमर भाई के बराबर आ गया वाकई। अगर उमर भाई के बाद अगर सिकंदर होते इस वक्त तो शकील वकील कुछ भी नहीं थे। सिकंदर सनम, ये बात आप इतनी बहुत बड़ी आप एक बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप जैसा आदमी जिसको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, कॉमेडी इंडस्ट्री में, बहुत अरसा हो गया। यानी आपके कितने? मुझे तो 45 साल हो गए। 45 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, जो कि कॉमेडी की पाकिस्तान में है, और स्पेशली इन आर्टिस्टों के बीच में आपने रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला कि अगर उमर भाई के बाद है तो सिकंदर सनम। सिकंदर सनम रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी को भी बीट करता था स्टेज पे, इतना था। अच्छा, लोग सिकंदर के नाम से टिकट लेते थे। अभी भी अगर सिकंदर जिंदा होता तो शायद सिकंदर के नाम से हाउस पैक होता, इनके नाम से नहीं होता। शकील ने अपना काम किया, लेकिन बड़ी बात है। देखें, मैं ये कहूँगा इदरीस भाई कि आप जैसा बंदा जो कि खुद बहुत सीनियर है माशाल्लाह खुद, और आपके सामने वो जूनियर थे, लेकिन मतलब ये एक बड़ी वो वाली बात है कि आप उस सारी चीज़ों को एक तरफ करके आप नहीं, सिकंदर वाकई उसके अंदर नो डाउट जो सलाहियत थी उसने हम सबको बीट किया। मैं इस बात को, और इसमें मतलब आर्ट की वो है, कोई वो नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कोई आदमी आपसी वो उसमें पड़े। ये एक आर्ट है जिसे अल्लाह ताला जिसको नवाज दे उसका हाथ पकड़ ले। मुझे वो शोहरत नहीं मिल सकी जिसका मैं मुस्तहिक था। नहीं, लेकिन आपने भी माशाल्लाह एक शुक्र है अल्लाह आपका मुकाम है, करम है कि लोग मुझे जानते हैं नाम से। तो आप बताएं उसमें हम किसको फिर आगे करें, सिकंदर सनम साहब को या फिर शकील सिद्दीकी? वो तो आपने बता दिया, तो मैं सिकंदर सनम को लॉक करूं। उमर भाई के बाद या मुइन नहीं, अभी सिकंदर सनम। तो सिकंदर सनम नहीं, शकील सिद्दीकी या सिकंदर सनम? अब तो खैर सिकंदर नहीं रहा, लेकिन है सिकंदर सनम या लियाकत सुलझर? लियाकत भाई सीनियर थे तो लियाकत भाई आते, लेकिन सिकंदर सबको पीछे कर गया। तो फिर मैं सिकंदर सनम ही को सिकंदर सनम। चलें, सिकंदर सनम या शहजाद रजा? तकरीबन 19-20 ही है, क्योंकि वो भी एक्शन रिएक्ट के एक्शन बादशाह थे और ये भी रिएक्ट का बादशाह। लेकिन एक बताएं, सिकंदर सनम। शहजाद भाई सीनियर है मेरे, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा
अपना अंदाज है उनका, लेकिन इस दौर में सिकंदर सनम से बेहतर नहीं था कोई। ठीक है। अच्छा जी, सिकंदर सनम या फिर इस्माइल तारा? नहीं, सिकंदर तारा भाई का अपना स्टाइल था। ठीक है। सिकंदर सनम या फिर माजिद जहांगीर? नहीं, सिकंदर ही नंबर 1। सिकंदर सनम या फिर उमर शरीफ? उमर भाई तो फिर उमर भाई तो पूरी दुनिया की जान है ना, पूरी दिल, सबका दिल उमर भाई थे। उमर भाई के बाद अगर नाम है तो फिर सिकंदर सनम का। उमर भाई या मोइन अख्तर? मोइन भाई, मोइन अख्तर लेजेंड, और उमर भाई के भी उस्ताद मोइन अख्तर साहब। तो इसका मतलब हम उस सारी चीज में मोइन भाई के मोइन भाई ऊपर नंबर लॉक करें। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो सिकंदर सनम साहब के हवाले से जो बात करी वो वाकई नो डाउट, वो मतलब जो आपने जो बहुत हकीकत है वो बिल्कुल आपने यानी कहा कि हकीकत अगर उमर भाई के बाद था तो सिकंदर, जो इस मुकाम पे थे तो वो बिल्कुल सिकंदर सनम साहब, जबकि बहुत जूनियर थे आपके। बहुत जूनियर, और ये बहुत बड़ी बात है जूनियर कि था, आप लेकिन एज अ बहुत सीनियर होके भी आप उनको नहीं, इस चीज के ऊपर उनका no doubt मोतरफ वो हो रहे हैं। बहुत ठीक है। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट था। अच्छा जी, एक छोटा सा एक और हम सेगमेंट करते हैं, उसको करके फिर एक छोटी सी आपसे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह इस वाइंड अप की तरफ चलेंगे। मशहूर ज़माना आपको पता है वो एक टाइटैनिक था हाँ जिसके अंदर लोग डूब गए थे। हाँ अगर सपोज एक सिचुएशन होती जिसमें आपके पास 2 लाइफ जैकेट होती, एक लाइफ जैकेट तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेते हैं, दूसरी लाइफ जैकेट आप इन 3 में से किसको देना पसंद करते हैं? पहला नाम मैं आपके सामने कर देता हूं और वो नाम है जाकिर मस्ताना, वली शेख या शकील शाह। अब ये 3 लोग हैं जो कि आपके सामने डूब रहे हैं, एक लाइफ जैकेट है। मेरा ख्याल है जाकिर मस्ताना। अच्छा, यानी शकील शाह को और वली शेख को डूबने देंगे? वो तो डूबे हैं सनम, तो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। जाकिर मस्ताना साहब को। जाकिर मस्ताना। वैसे इन पे मेहरबानी की कोई वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, वो अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है। अच्छा। इंसान तीनों अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन वे तो सब जूनियर हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि सिकंदर जो है जाकिर इस वक्त अच्छा जा रहा है, लोग फौरी तौर पर उसको ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक। अच्छा, ये तो आपसे आज मिलके मुझे दिल बड़ा मज़ा भी आया और मैं पर्सनली बड़ा एंजॉय किया मैंने माशाल्लाह आपकी बातों से और आपके फ़न से। वो तो हम मुतरफ़ हैं उस बात से, अब साल से माशाल्लाह इस मीडियम पे लोगों को हंसा रहे हैं और लोगों के को खुशी में पहुंचा रहे हैं। अपने तौर पे मैं चाहूँगा कि कोई एक ऐसा वाक़या ज़रूर बताएं हमारे ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पे जो आज तक आपको, मतलब चीज़ें होती हैं ना बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ नहीं होती। ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि कहीं अगर कोई उमर भाई के हवाले से हो, मोइन भाई के हवाले से हो। इनके हवाले से तो इतना वो नहीं है, वो कोई ख़ास वाक़या, लेकिन हमारे एक उस्ताद थे शौकत भाई मरहूम, अल्लाह अच्छा। उन्हें जन्नत नसीब करे। ये कौन थे शौकत भाई? ये बड़े अच्छे मौसीकार थे और ऑर्गेनाइजर थे। जो बड़े बड़े सिंगर्स होते उनके पास एकेडमी में सीखते, उस वक्त लालटेन का दौर था। अच्छा अच्छा अच्छा, उस बताइए। जमाने में सीखते थे 70s का दौर बता रहे हैं। हाँ 70 तकरीबन 71 72 ऐसे ही। तो उनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अरे बेटे कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ आइए, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, कहाँ जा? और मेरे बच्चों शाबाश। अच्छा, वो हमें यहाँ से ले गए उस दौर में मियाँ चन्नू। तो उस जमाने में मैं डांस करता था, कॉमेडी इतनी नहीं करता था। कॉमेडी किसी ने करा ली तो करा ली, वरना मैं डांस का बहुत शौक था। अच्छा। तो उस दिन शौकत उस्ताद आ गए, कहने लगे कमर साहब नीचे आइए। मेरे घर पे आवाज़ लगाई, नीचे आइए। मैं कहा जी। बेटे मियाँ चन्नू चल रहे, मियाँ चन्नू बहुत मजा आएगा। चले मियाँ चन्नू चलेंगे आप। मैंने कितने बजे चल रहे? बस उठाइए चलिए। उन्होंने हमें दोपहर को ले गए मैं घर, सबको बुला लिया म्यूजिशियंस को। अब गाड़ी आ रही है बेटे, गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी आ रही है। मगरिब हो गई, 2 बजे से बैठे बैठे मगरिब हो गई, 7-8 बज गए। कहने लगे बेटे काम करो, अपने पे घर जाए और खाना खा के वापस आ जाए। मैंने कहा अच्छा जी। अब हम शौकीन थे, हम खाना खा के वापस 9 बजे फिर उनके घर पहुंच गए। गाड़ी आ रही है, गाड़ी कौन सी गाड़ी है जो नहीं आ रही? रात के 3 बज गए गाड़ी, और सख्त तरीन गर्मियाँ थी। रात को 3 बजे वो मुझे कहने लगे हाँ बेटे इधर आइए, आओ गाड़ी वाले को लेकर आए। आज नहीं रहे मनुष्य का बच्चा। गाड़ी ले चले गए, 50 थी उनके पास। तो हम गाड़ी ढूंढने चले गए, बिलाल कॉलोनी एक इलाका था कोरंगी में।
तो वो बड़े ढूंढ के मकान ढूंढा उन्होंने, एक सुजुकी, उस वक्त पता नहीं सिलेंडर 4 सिलेंडर होती थी गाड़ी, क्या होते थे सुजुकी, उन्होंने वो कर ली और आ गए। अब उन्होंने सामान वामान लोड किया तो 4 साढ़े 4 बज गए। अब वो स्टार्ट कर रहे, गाड़ी स्टार्ट ना हो, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, धक्का लगा के कर वो वो करते करते हम लोग बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंचे जाम शोरों की। जब सूरज निकला तो वहाँ पे शदीद तरीन गर्मी शुरू हो गई। जैसे वहाँ पहुंचे, वो गाड़ी का एक्सल टूट गया या क्या हुआ, वो गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई। अब वो ऐसा था कि यहाँ से जैसे यहाँ कह लें कि गोरा कब्रिस्तान, इतनी दूर हमने जामशोरा पहुंचना, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ मिलती। अब यहाँ से हम धक्का लगा के, बेटे धक्का लगाइए, अब हम धक्का लगा रहे हैं, खुद अंदर बैठे हुए गाड़ी में, अब हम धक्का लगा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए। जामशोरों में जाके हम लोग उतरे, चलो बेटा अब गाड़ी बदलेगी तो लोग नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लिया, एक डाटसन कर ली 3 की छत की, बड़ी अजीब सी गाड़ी, उस पर सामान रख लिया। 10 साढ़े 10 बज गया, इतनी गर्मी शुरू हो गई कि बुरी हालत है। खैर वो गाड़ी में स्टार्ट की तो अब एक पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी रुकी, तो अब पेट्रोल पंप वाले से 10 रुपये उधार कर रहे हैं। देखो बेटा 10 रुपये रह गए तुम्हारे, या अगर फंक्शन करने जा रहे हैं वापसी में 10 रुपये दे देंगे। अब गाड़ी वाले जो तो वो सिंधी थे, उन्होंने कहा यार बाबा इनके पास तो पैसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, गाड़ी ले जाके नवाब शाह थाने में रोक दी। अच्छा वो ऐसे वो 10 रुपए के लिए थाने 10 रुपये अच्छा वो 10 रुपये के लिए नहीं, उन्होंने वो जो पेमेंट की बात हुई थी ना, उन्होंने कहा ऐसा ना कि मियाँ चन्नू ले जाए, हम इनके पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से देंगे। वो थाने में ले गए। अब उस्ताद में कोई ऐसा गुर था कि फौरन बंदा उनका दीवाना हो जाता था। अच्छा थोड़ी देर बाद गए, देखे वो कोई पौने घंटे के बाद वो जो SHO था उस थाने का, उनके गले में बाहें डाल के आ रहा, कहले बाबा ये हमारा मेहमान है, इनको जबड़ी जाके था इसको छोड़ के आओ। वो डर गए, उन्होंने कहा यार SHO बोल रहा है तो बड़ा मसला है। खैर वो उन्होंने गाड़ी में सामान वहीं से रखा और थाने से बाहर निकल ले जाके थोड़ी दूर जाके रोड पे उन्होंने गाड़ी बंद कर दी। अब हम नहीं जाता, उतारो सामान। उसने हमारा सामान वहां फेंक दिया। उतर के रोड पे खड़े हुए, गर्मी शदीद तरीन, बुरी हालत है। अब उन्होंने क्या किया, बेटे अपनी घड़ियां उतारो। उस्ताद क्या हो गया, बेटे घड़ियां उतार जल्दी से। हमने घड़ियां उतार के दे दी, अभी आ रहा हूँ। चले गए, वो चले गए। कोई पौन घंटे के बाद आए, सबके लो बेटे घड़ियां ले लो, वापस ले लो, अब हम चले गए। चलो तांगे कर लो, तांगे नवाबशाह स्टेशन चलो। अब तांगे चले कर लिए, स्टेशन पहुंचे। वो एक हमारा ड्रामा था, रशीद ड्रामा, वो इस वक्त माशाल्लाह लंदन में है। तो उसके बाद उस जमाने में शायद 5 रुपये पड़े हुए थे, उसमें 5 रुपये की रोटियां और उस पर रखे पकौड़े। सुबह से भूखे थे, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, 6-7 बज रहे थे। अब स्टेशन में बैठे उस्ताद चश्मा काला लगा के रो रहे हैं। अब एक एक रोटी पे एक एक पकौड़ा रख के वो बेचारा बांट रहा सबको। मैंने भी एक रोटी और पकौड़ा उस्ताद के लिए, मैंने कहा यार उस्ताद रो रहे हैं, हमारी वजह से परेशान है, चलते। देखो उस्ताद ये खाओ रोटी, उस्ताद बुरी बात है, खा लो, आप भूखे हो। नहीं उस्ताद क्यों रो रहे? अरे बेटा मैं वहां पे गया हूँ, सुनारों की दुकान में, मुझे कहते माफ करो, मैं को फकीर हूँ। उस्ताद हुआ क्या? मैंने कहा भाई फंक्शन में जाना है, हमारे पे पैसे खत्म हो गई, हमें पैसे उधार दे दो, घड़ियां ले लो। उन्होंने मैं 300 रुपये दिए, 300 रुपये किए हमने। वो भाई उन्होंने टिकट लिए। अब हम भूखे थे, ट्रेन चल पड़ी। अब हमें बाथरूम के पास जगह मिली, तो हम बाथरूम के पास हम सब बैठ गए। अब हमें नहीं पता था मियाँ चन्नू कितनी दूर है, बैठे हुए। अब रात हो गई, अब हम सब कह उस्ताद भूख लग रही है, उस्ताद भूख लग रही है। अच्छा हारमोनियम निकाला उन्होंने, हाँ गाना शुरू कर दिया। अब वो जो इर्द गिर्द के मुसाफिर थे, किसी के पास तरबूज थे, किसी के पास खरबूजे थे, किसी के पास केले थे, कुछ था। लो बेटा इनको जो उनको बच्चे भूखे, वो सारे फ्रूट हमको खिलवा के खुद उनको गाने में लगा लिया। फ्रूट खाया हमने, पेट भर गया। रात को 3 बजे, रात को 3 बजे 3:30 बजे स्टेशन पे ट्रेन रुकी, तबलीगी लोग चढ़ गए, सारे मौलवी तबलीग पे जा रहे होंगे, लोटे और मसल्ले और सब चिल्ले पे निकले हुए होंगे, निकले थे। अब वो बैठ गया। अब शौकत साहब ने देखा कि मौलवी, उन्होंने शू कर दिया कि ये मेरा सी है और ये है वो। इन्होंने ढोलक भी बजाना शुरू कर दिया, टप टप, हम सो बताऊंगा भाई। सुबह 7 बजे हम मियाँ चन्नू स्टेशन पे उतरे, उस्ताद ने हमें उतारा है और मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। हम उतरे, अब हम बैठे, तुम लोग बैठो, मैं जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे इनको लेकर आता हूँ। चले गए। हम बैठे कुछ सुबह 7 बजे के, सुबह के 11:30 बज गए, वो नहीं आए उस्ताद को। 11:45 बजे एक बजरी का ट्रक आया,
मुझे 2 बर्फ की सिल्लियाँ रखी हुई, और शौकत बंदे कीड़े यहाँ, जी हम हैं, चलो जी शौकत साहब उस्ताद जी, उस्ताद किधर है? ओ यार वो तो सो गए सी, नहा के सो गए, हैं? उनको याद आया अभी उनकी आँख खुली, उन्होंने कहा मेरे बंदे तो स्टेशन पर अरे भाई वो फंक्शन था, बस गले में आ गया वो ये तो आपने बड़े इंटरेस्टिंग पूरा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वक्त बताया हुआ, शौकत बहुत साहब ही, का कि बहुत ही। माशाल्लाह जिस तरह से आपने बातें उनके बारे में बताई, यानी भाई मुझे बहुत मजा आया है, और वक्त की तंगी नहीं होती तो ये और नशिश हम और मजा और बढ़ाते हैं इसको, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका सिलसिला रहे, इंशाल्लाह, आना जाना रहे इंशाल्लाह, हमारा, बिल्कुल, तो फिर किसी और नशिश पे बैठ के और बहुत सारी आपके बहुत साथ सारे इंशाल्लाह, बातें इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा इस सारे पॉडकास्ट से हट के एक कड़वा जिसे कहते हैं ना सवाल करना चाहूँगा, अब आपके ऊपर है कि आप उसका जवाब दें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को इस सारी चीज़ों के अंदर जो बेखबर है उनको खबर करें, जी जी, अपने बातों के ज़रिए से खबर दें। अच्छा, देखा हमने कि आप इतने सीनियर कॉमेडियन होने के बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया गए और उन्होंने अपना अपना टैलेंट दिखाया, और वहाँ जाके बड़ी दाद भी वसूल की, और माशाल्लाह एक तरह से उन पे स्टैम्प हुई इंडिया की, तो उन्होंने यहाँ आके अच्छे पैसे भी वसूल किए। तो इस तरह से ना आप वहाँ हमें नज़र आए अपना कमाल भाई, और ना ही आप आजकल के जो ड्रामेज होते हैं, जो भी स्टेज कराची के अंदर हो रहा है, वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है मुझे कि नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे कोई लॉबी सिस्टम होता है ना हर जगह पे, पोलराइजेशन होती, उसी तरह का आप मुझे शिकार लगते हैं। अब यही कहाँ तक ये सारी बातें हैं उसको आपने बताना है। आपकी यही बात है जो मेरा दिल दुखा हुआ है। बहरहाल मेरा वो इंडिया का भी हो गया था, मेरा बाकायदा सोनी एंटरटेनमेंट का वीज़ा भी लगा हुआ है मेरे रियली? पासपोर्ट पे, बिल्कुल। पता नहीं मेरे साथ क्या सियासत की गई या क्या हुआ, जैसे आज मेरा वीज़ा लगा, परसों की मेरी फ्लाइट है, और इन 2 दिन के अंदर पूरा मंज़र चेंज हो गया है। मैं रह गया और जाने वाले चले गए, ये ये भी हुआ। लाफ्टर चैनल में जी, की जी, बात जी। कर रहे हैं आप, जी, जहाँ जी। जहाँ से पाकिस्तानी कॉमेडियन बहुत से गए थे, तो सब गए थे। आपका भी था नाम? मेरा भी नाम था, बाकायदा काशिफ़ खान ने मेरा ऑडिशन करवाया था मेरे घर में बैठ के। हम्म। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको कहा जी इनको ले आएँ। तो मैंने बिल्ली वाला आइटम सुनाया था। ओहो। तो उन्होंने कहा ये फ़ौरन ले आएँ। तो मेरा वीज़ा लग गया था। उन्होंने कहा काशिफ़ खान ने कहा कमाल भाई, मैं सिर्फ़ इस्लामाबाद में परसों की हमारी और आपकी फ्लाइट है, हम दोनों जा रहे हैं। हम्म। अब मैंने तैयारी कर ली, पैक-वैक कर लिया, पता चला हम तो गए ही नहीं, मैं उसको फ़ोन करता रह गया, काशिफ़ क्या हुआ? फिर उसने काशिफ़ ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब क्या सियासत हुई, इसी तरह ड्रामों में है, मेरे जूनियर काम कर रहे होते हैं और मुझे नहीं रखते। मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा यार दिल दुखता है और कोई बात नहीं है, तो मेरे सामने के जूनियर हो, मेरे सामने के आए हुए हैं, बाकी 2-3 आर्टिस्ट तो ये कहते हैं कमाल भाई हम आपको देखकर ही ड्रामों में आए हैं और बने ही आपको देखकर हैं। 45 ईयर्स से आप इस तो इंडस्ट्री में भाई। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, बस नसीब की बात है, बाकी उनका ज़मीर जाने। लेकिन तकलीफ दर्द तो होता होगा, दुख फिर तो तो होता ऐसा तो होगा। लास्ट टाइम मेरे आँसू निकल आते हैं कि यार मेरे साथ क्या किया इन्होंने। बहरहाल खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं हर हाल में शुक्र करता हूँ अल्लाह पाक का। कहीं इनसिक्योरिटीज तो नहीं है आपके हवाले बस से वो कि शायद? जेलसी हो जाती है कि यार ये हमसे अच्छा काम ना कर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत मुझे दी है, मैं एंड टाइम पे भी कोई ऐसी हरकत कर जाता हूँ स्टेज पर हम्म। कि जिसकी वजह से वो सीन एक तरफ हो जाता है, पूरा ड्रामा एक तरफ हो जाता है। या तो ये उनको डर होता है, या कमाल भाई को लेते हैं, हमारा पूरी मेहनत हमारे ड्रामे की जो है वो एक तरफ हो जाती है। वो कमाल भाई एक सीन में अपना काम कर जाते हैं। पैसे लेकिन तो ज्यादा नहीं मांगते जो आपको नहीं लेते यहाँ पर? मैं तो पैसों का सवाल ही नहीं करता किसी से। जो दे देते मैं रख लेता हूँ, आज तक इसी वजह से मैं शायद पीछे भी हूँ। तो कहते हैं यार तुम बहुत यार, ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है? वो मैं करता ही नहीं हूँ। जो दे देता है रख लेता है, और नहीं देते तब भाई कहता हूँ चल भाई अल्लाह दिलवा देगा भाई, ले जाओ। तो इसका मतलब आपका वो भी मामला नहीं है कि चले आप कोई बहुत नहीं ज्यादा मेरा कोई सीनियर होने की वजह से ओवर पेमेंट का डिमांडिंग भी है, कोई मामला नहीं है। तो ये मोहब्बत है भाई, लेकिन अब उसके बावजूद आपको ये चीज बहुत हर्ट बहुत करती है। ज़्यादा मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है। हाँ। बस मैं उसका इज़हार खुल के नहीं कर सकता। हम्म। अपने लोगों ने, अपने दोस्तों ने, अपने अपने ही आर्टिस्टों ने गिराते हैं नशे नशे मन मन पे पे बिजली है। बिजलियां, तो वो बिजलियां आप पे बहुत गिरी हैं। और ऐसी-वैसी बिजली पूरा तूफ़ान गिरा दिया। चलें, अल्लाह पाक खुश रहे बस। आपके साथ बेहतर करे। बहरहाल हाँ, आप आपका आपका पेन, आपका दर्द बचा है, और जाहिर सी बात है जब कभी किसी के इंसान के साथ ज्यादती हो तो हाँ, उसको वोकल होना चाहिए अपना, कमाल भाई, इस बारे में कि हाँ यार देखो ये चीज़ हुई है, हाँ, और बस ताकि शायद हो सकता है कि किसी ने अगर लाइल्मी में किया हो,
नादानिश्तरा तौर पे अगर कुछ किया तो वो शायद बेहतर कर बेहतर सकें अल्लाह आपको, अल्लाह कि अल्लाह आपको हयाती दे, जिंदगी आप आज भी मौजूद हैं, तो शायद उनके शायद इस प्लेटफॉर्म से अगर आपका मैसेज जाएगा तो शायद उनके आने वाले वक्त में उनके आपके मामला में कुछ तो बेहतरी आपने कर दें। मुझसे सवाल कर लिया, मैं शायद आज भी ये बात ना हाँ, बताता नहीं ना, नहीं नहीं, दुख दर्द बिल्कुल, ना बताता अपना, बेशक बेशक आपने लेकिन नहीं वो किया। थोड़ा डिसाइडेड हुआ हूँ। चलें, अल्लाह बेहतरी फरमाए, मैं तो इंशाल्लाह, इसी चीज़ कोई में सी कह बात सकता हूँ। शुक्र भाई, कोई अच्छी बात एक मैसेज के तौर पे अगर हमारे लोगों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए करना चाहें तो कैमरा आपके सामने है। मैं यही बात करूंगा कि क्योंकि दौर इस वक्त नफ्सा नफसी का है और हर शख्स इस वक्त परेशान है, बिजली के बिल, गैस जी के जी बिलों में। जी जी और खासतौर पे उन बच्चों से बात करूंगा जो इस हमारे शुबिस में आना चाहते हैं। जी जी बेटा आप आए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जब भी आए कम से कम बड़ों का एहतराम करें, सीनियर्स का अपना एहतराम करें और मेहनत करें। ये नहीं कि आपने मतलब टिकटॉक बनाए और टिकटॉक पे आप आर्टिस्ट बन गए। टिकटॉक पे आर्टिस्ट नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सही कोशिश बात। करनी पड़ती है। आप टिकटॉक पे तो हर बंदा बोलना जानता है, लेकिन जब आप करोगे बाकायदा, जब कैमरा आप फेस करोगे, जब आप पब्लिकली आप स्टेज पे आओगे, करोगे या कैमरा फेस करोगे, फील कर, फिर आपको पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। फिर हम्म, आजकल के दौर में मैंने देखा कि जो जितने नए बच्चे हैं, बच्चियां आए हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जूनियर खड़ा है, सीनियर खड़ा हो, कोई एहतराम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। खड़े तो खड़े हैं, बैठे तो बैठे हैं। लेकिन बेटा अपने सीनियर की इज्जत करें। हमने भी आज अपना नाम अगर कमाया है, अपने सीनियर की इज्जत की है, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। और इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे तो आप उस्तादों की खिदमत करेंगे। जब आप उनकी खिदमत करेंगे तो आप इंशाल्लाह नाम अपना भी रोशन करेंगे और आपको शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। मैं चाह रहा था एक पैगाम ना उमर भाई की आवाज में, जैसे आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना, वो अगर कर देते ना। बेटे, ये जो आने वाले लोग हैं बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियों, टिकटॉकर है, जो टिकटॉकर है ना बेटे, अपने आपको 2 टिकटॉक बना के अपनी आर्टिस्ट बन जाते नहीं बेटे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो और जो भी सीने मिलता है बेटे, उसकी इज्जत करो, एहतराम करो, फिर इंशाल्लाह आपको मकाम भी मिलेगा और अपना मकान भी मिलेगा। है मेरे आश्रय में ना रहना, मैं तो खुद ऊपर हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेहद शुक्रिया इदरीस कमाल भाई, आपका बहुत बहुत मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। और सब सच्ची बात है, आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, वो बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं। आपने बड़ा टाइम दिया, बड़ा हंसाया पब्लिक को। ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का मैं कहूँगा वाकई एक पार्टिसिपेट है जो आपने किया इस इंडस्ट्री के अंदर, और हम आपका तहे दिल से बड़े मशकूर हैं आपके आने का, आपके। और जाहिर सी बात है, ये एक फन जो है ना, ये खुदादा सलाहियत होती है। ये ऐसा नहीं आप ट्रांसफर अपने बच्चे के अंदर भी नहीं कर सकते, मतलब आप लाख जितना भी कोशिश भी कर लें तब भी नहीं हो सकता। ये एक नेचुरल टैलेंट होता है। लोग जो बहुत सारे सिंगर है वो समझते हैं रातों रात हम सिंगर बन के पैसा कमा लेंगे। नहीं भाई, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत होती है इसमें। सही बात है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है और ये नेचुरल होता है। नेचुरल टैलेंट हमेशा सलाहियत होगी, बस वही आपके अंदर है। सच्ची बात है। कोई भी हुनर ले ले आप, क्योंकि देखिए ना, आपने इतनी सारी चीजें की, ये हर आदमी आसानी के साथ ये नहीं कर सकता। कोशिश भी करे तो वो चीजें आप नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का सच्ची बात है, आप पे करम है और बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ, बेशक शुक्र है। तो मैं दोबारा से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। फिर इंशाल्लाह बड़ा मजा आया बात करने का, और आपके स्टूडियो का, आपके तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे बुलाया। नहीं बिल्कुल है, और इंशाल्लाह अगर मौका लगेगा फिर दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह आपको, और आपसे बहुत सारे हमने बातें करनी और बहुत से किस्से सुनने पर। तो नाजरीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट जनाब इदरीस कमाल साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।